सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड मोस्टली लोग यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है, जो कि हम इतने टाइम से चीज़ों को कर रहे हैं, इतने टाइम से हम एफर्मेशन कर रहे हैं, इतने टाइम से हम विजुअलाइज कर रहे हैं, इतने टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारा डिज़ायर है, जो भी हमारा गोल है, इतने टाइम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ दिख के क्यों नहीं रहा, या फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। उनको तो 2 महीना लगा था या फिर उनको तो 7 दिन लगा था। ये जो सक्सेस स्टोरीज हम देखते हैं, मेन चीज़ यही है गाइस, ठीक है। अब देखो कितना क्या कर रहे हो आप। जो सक्सेस स्टोरीज आप देखते हो, सक्सेस स्टोरी में क्या होता है ना, किसी को एक दिन में मिल जाता है, किसी को 7 दिन में मिलता है, किसी को 1 महीने में मिल जाता है, किसी को लाइक 1 साल में मिलता है, जो भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि उनको तो इतना टाइम में मिल गया, हम तो इतना टाइम से कर रहे हैं, हम तो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, या फिर कुछ भी, ठीक है। जितना भी टाइम से आप कर रहे हो, आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हो कि इतना टाइम हो गया, मुझे अपना रिजल्ट क्यों नहीं मिला, मुझे अपना डिज़ायर गोल क्यों नहीं मिल रहा अभी तक, राइट। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में ही बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये चेक नहीं करना है कि कितना टाइम हो गया या फिर क्या है क्या नहीं। ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मैं भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड आप कभी भी आज के बाद ये नहीं बोलोगे कि मुझे इतना टाइम हो गया मैनिफेस्ट करते हुए, बट वो मेरे रियलिटी में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा। वो एसपी हो, चाहे जॉब हो, या फिर चाहे कोई भी चीज़ हो। ओके, चलो ठीक है, बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बोलते हैं ना कि इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं रिजल्ट हमें मिल रहा है, या फिर क्यों नहीं हमें वो डिज़ायर गोल दिख नहीं रहा, क्यों हम जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं वो क्यों नहीं हो रहा। तो सबसे पहला गलती ये है कि आप अपने एंड स्टेट पे तो रह नहीं रहे हो, है ना। अगर आप अपने एंड स्टेट पे रह रहे हो तो आप कभी भी टाइम को चेक नहीं करोगे। और ये जो टाइम है, मान लेते हैं कि मैं अभी से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी से मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया, करने की कोशिश किया, एंड उसको विजुअलाइज किया। तो उसी पल से, वो एग्जैक्ट मोमेंट से, अभी उसी सेकंड से वो गोल मैनिफेस्ट होना चालू हो जाता है। मान लेते हैं कि मैं किसी का मैसेज को मैनिफेस्ट करूंगा, या फिर किसी का टेक्स्ट को मैनिफेस्ट करूंगा, या कोई पर्टिकुलर चीज़ वो मुझे आके बोले उस चीज़ को मैनिफेस्ट करूंगा, या फिर पर्टिकुलर मैं कोई जॉब के लिए मैनिफेस्ट करूंगा, कुछ इंटरव्यू हो गया, जो भी चीज़ हो गया, ठीक है। मुझे किसी कंपनी में जॉब चाहिए, चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे किसी कंपनी में जॉब चाहिए और मुझे ये जॉब को मैनिफेस्ट करना है। ओके, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अपनी एंड गोल पे रहना चालू कर दिया, एंड मैं ये सोचना चालू कर दिया कि ठीक है, मुझे वहाँ पे जॉब मिल गया है। आप जो भी एसपी रिलेटेड देख रहे हैं वो एसपी का सिचुएशन हिसाब से सोच सकते हैं। ओके, तो मुझे क्या है, मुझे वहाँ पे जॉब मिल चुका है, एंड मैं अपनी एंड गोल पे रह रहा हूँ, और एंड मैं अपनी डिजायर स्टेट में रह रहा हूँ, ठीक है। बट फिर मुझे हो गया 1 महीना या 1.5 महीना, ऐसा कुछ हो गया, 15 दिन, जो भी है, ठीक है। उसके बाद मैं ये सोचना चालू कर देता हूँ कि भाई मुझे अपना डिज़ायर गोल क्यों नहीं मिल रहा, मैं इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आपको क्या पता कि जो कंपनी है, जिस पर्टिकुलर कंपनी में हम जॉब इंटरव्यू या फिर जॉब पाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, या फिर जॉब पाने के लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी वो एंड स्टेट में रह रहे हैं, राइट। अभी वो 3D में रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो आपको कैसे पता उस कंपनी में क्या चल रहा है। हो सकता है उसका जो HR है, या फिर उसका जो हायर करने वाला जो बंदा है, ठीक है, उसके माइंड में कुछ और चल रहा हो सकता है जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, वहाँ पे जो भी है अभी उसके फैमिली में, या फिर उसको ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया हो, या फिर उसको कुछ प्रमोशन मिलने वाला हो, जो वो सिचुएशन होना चालू हो जाता है उसके साथ, या फिर उसके माइंड में कुछ ऐसे सिचुएशन आने लग जाते हैं कि उसको लग रहा है कि ये मैं जॉब छोड़ दूंगा, अभी मैं कहीं और स्विच करूंगा। और वो जो दूसरे कंपनी में है ना, वो कहीं दूसरे कंपनी में जिस बंदे को जॉब छोड़ना है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो दूसरे कंपनी में भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उसका होने वाला है, और फिर ये यहाँ से जाने वाला है, और वो पोस्ट खाली होने वाला है। एंड देन आपके HR को जो आपने जो दिया था, इंटरव्यू वगैरह जो भी है दिया था, वो आपको हायर करने वाला है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट में आएगा। ओके, तो जब तक आप इस चीज़ को परसिस्ट करोगे, इस एंड गोल पे जब तक आप परसिस्ट करोगे, तब तक आपका जो डिज़ायर है वो आपके फेवर में काम करना चालू कर देता है, और आपके लिए वो पोस्ट खाली होना
उसी पल से, उसी टाइम से, उसी मोमेंट से वो चालू हो जाता है। लेकिन जिस पल से हमने चेक करना चालू कर दिया कि पता नहीं अभी तक क्यों नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, उस पल से आप क्या कर रहे हो ना, आप चीज़ों को बिगाड़ रहे हो। जैसे एक सीड को हम लाइक ज़मीन में गाड़ते हैं एंड देन फिर अगर हम उसको बार बार उखाड़ के देखेंगे कि उसके रूट्स आए हैं या नहीं आए हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, क्या वो कभी पौधा बन पाएगा, कभी वो पेड़ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, राइट? सिंपल सा। जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रहा है ना गाइज, वो सब नेचर के साथ कनेक्टेड है एंड सब कुछ नेचर के साथ कनेक्टेड है। हमारा चाहे सिचुएशन हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, सब कुछ नेचर के साथ ही कनेक्टेड है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो नेचर से, ठीक है? आप जैसे कि देख पा रहे होगे कि मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ, ज़्यादातर चीज़ें लाइक सिंपल लाइफ, डेली लाइफ के एग्जाम्पल ही मैं लेता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से हम बहुत ही जल्दी कॉन्शियस माइंड को समझा सकते हैं, राइट? तो जैसे कि मैं बोल रहा था, राइट, क्या बोल रहा था मैं, कि जॉब हो सकता है वो जो बंदा है उसके बैकग्राउंड में पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जब तक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, जब तक आप अपने एंड गोल पे परसिस्ट कर रहे हो, तब तक आपके फेवर में सारी चीज़ें चालू हो जाता है, सारी चीज़ें होना चालू हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, अरे यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये चीज़ काम नहीं कर रहा, शायद मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, शायद ऐसे बेकार की बेफालतू की चीज़ आप अपने माइंड में डाल लेते हो। फिर उसी पल से क्या होने लग जाता है, जो होने वाला होता है वो भी बिगड़ जाता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो आप ही बिगाड़ रहे हो और आप ही अपनी गोल को डिले कर रहे हो। आप खुद सपोज करते हैं, एसपी को लेके थोड़ा सा बात करते हैं, राइट? तो आपको क्या पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है? आपको क्या, कभी कभी होता है ना कि नॉर्मल बात हो जाता है, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? जब हम किसी के साथ, मान लेते हैं किसी के साथ पहली बार बात करते हैं एंड होता ये है कि कन्वर्सेशन तो हम दोनों को एक ही टाइप का दिखता है, लेकिन हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है। हम उनके बिहेवियर को नोटिस करते हैं या फिर उनके प्रति हमारा कुछ और ही फीलिंग्स होता है, बट हम वो उस टाइम पे नहीं बताते। लेकिन जब हम बाद में एकदम अच्छे से बात करने लग जाते हैं या फिर हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, उस टाइम पे हम बताते हैं। क्या बताते हैं कि पहली बार जब हमने बात किया था ना, तो मेरे मन में ये चीज़ें था, लेकिन मैं उस टाइम पे बता नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम पे उतना मतलब कनेक्टेड नहीं थे ना हम, इसीलिए नहीं बता पाया था, राइट? तो होता है कि नहीं होता है ऐसे? तो आपको क्या पता कि अभी जो सिचुएशन दिख रहा है, आपको क्या पता कि वो सिचुएशन के बैकग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है? बस आप इम्पेशेंस हो जाते हो। आपको है ना, आपके अंदर है ना पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस नहीं है तो आप रिजल्ट को कैसे पा सकते हो? समझ रहे हो? आपको अगर ग्रेजुएट बनना है ना, अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो आपको वेट तो करना पड़ेगा ना 10th तक, या फिर लाइक आपके उधर ऐसा होता है ना, लाइक क्या बोलते हैं, 12th 11th 12 होता है, फिर उसके बाद जाके आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर उसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आपको कितना साल वेट करना पड़ा, तभी तो जाके आप ग्रेजुएट हो गए। तो वैसे ही हम अपनी डिज़ायर को अगर हम लाइक पेशेंसफुली इसको नहीं देखेंगे, तो फिर कैसे चलेगा, आप मुझे ये बताओ। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? मैं आपको प्यार से समझाता हूँ चीज़ें, ठीक है? तो प्यार से ही समझ जाओ। अगर प्यार से नहीं समझोगे, फिर आगे ये वीडियो पता नहीं गुस्से वाला आएगा। ठीक है? तो ये होता है जब हम टाइम को बार बार चेक करने लग जाते हैं। आपको क्या पता कि उसके मन में क्या चल रहा है? हो सकता है वो कहीं से अपने दोस्तों से आपका नाम सुने, हो सकता है वो कहीं से आपका नाम देखे, हो सकता है उसको कुछ चीज़ें देख के आपका मेमोरी याद आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ें उसके साथ घटे जिससे वो आपके बारे में और सोचना चालू करे, ठीक है? और फिर एक एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको वो चीज़ बोल दे जो आप उससे सुनना चाहते हो। वो सिचुएशन आपके साथ हो जाए, जो सिचुएशन आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, वो सब कुछ आपके साथ हो जाए। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप परसिस्ट नहीं करोगे, अगर आप वो सेम चीज़ पे परसिस्ट नहीं करोगे और बार-बार टाइम को बिगाड़ते रहोगे, मतलब टाइम अपना काम करते जा रहा है। एक ब्रीज अप इंसिडेंट छोटा हो रहा है, ठीक है? आपको सारे ब्रीज अप इंसिडेंट दिखेंगे नहीं। समझ रहे हो? आपके सारे ब्रीज अप इंसिडेंट जो है वो दिखेंगे नहीं, बट वो बैक इन द लाइक बिहाइंड द स्टोरी वाला जो सीन होता है ना, बिहाइंड द स्टोरी वाला जो सीन होता है, वो होता रहता है। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपको दिखे। इसके ऊपर और भी मेरे वीडियोज़ है, ठीक है? वो आप देख लेना वो वीडियो को, ठीक है? क्यों 3D क्यों डिले करता है, ओके? और अगर हम बार-बार टाइम को देखना चालू करेंगे, और अगर हम बार-बार टाइम को देखेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें इंटरप्ट कर रहे हैं।
हम सीड को बार बार उखाड़ रहे हैं, उखाड़ के देख रहे हैं कि रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? सो यही बात है गाइस, आपको बिल्कुल भी टाइम को देखने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में पेशेंसफुली लाइक हमें वेट करना पड़ता है हर चीज़ में। और जो भी डिले हो रहा है वो डिले पता है कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं, हम खुद ही डिले कर रहे हैं। सपोज़ करते हैं कि मैं अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाऊंगा और मैं बस से जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बस पे बैठ गया, टिकट वगैरह ले लिया और फिर मैं बस पे बैठ गया। फिर मैं क्या किया, मैंने हो गया 2-3 मिनट हो गया, लेकिन मैं अभी तक पहुंचा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सैड होके यार पता नहीं मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, फिर मैं उतर जाऊंगा, उतर के मैं फिर बैठ जाऊंगा कहीं। और फिर मैं ये सोचूंगा कि यार मैं तो पहुंच ही नहीं पाया, पता नहीं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। भाई मैं उतर ही गया डाउट करके, और मैं अपनी एंड गोल पे परसिस्ट नहीं कर पाया कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। मैं अगर बैठा हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा, अगर मैं परसिस्ट ही नहीं कर पाया तो मैं क्या पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा, राइट। मैं उतर के तो बैठ गया ना, और फिर मुंह लटका के बैठ गया कि पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। और अगर ऐसे होगा तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? नहीं पहुंच सकता, राइट। ये लॉजिक आप अपने आप को बता सकते हो ना, ये लॉजिक है ना। लॉजिकली मैंने चीज़ों को आपको समझा दिया, राइट। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को ये बिल्कुल भी मत बोलना कि इतना टाइम हो गया, उतना टाइम हो गया। आपका काम है सिर्फ परसिस्ट करना। आप देखो बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिहाइंड द सीन आपके अंदर कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। बिहाइंड द सीन आपके सिचुएशन में कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। बिहाइंड द सीन आपके एसपी के माइंड में कई सारे, या फिर जो भी आपको हायर करेगा जॉब के लिए उसके माइंड में कई सारा सीन हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक बंदा है, लाइक वो जो एग्जांपल मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, बट आप उसको अपने आप को एग्जांपल दे सकते हो, है ना। वो बंदा कहीं और जॉब अप्लाई कर रहा है, एंड देन फिर वो बंदा लाइक वहाँ पे जॉब हो जाएगा, ये निकल जाएगा, फिर वो जॉब पोस्ट खाली हो जाएगा, फिर एचआर फिर आपका फाइल देखेगा, एंड देन फिर वो आपको हायर करेगा। तो बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें होता रहता है, समझ रहे हो। तो अगर ये सब चीज़ों को हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें हो नहीं रहा है, राइट। तो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी चीज़ें डिले हो रहा है, आप ही अपने टाइम क्रंच को लेके, है ना, टाइम को लेके आप बीच में दीवार खड़े कर रहे हो, एंड उसी दीवार के वजह से आपके पास वो गोल नहीं आ पा रहा है। ओके, सो कभी भी टाइम को ऐसे मत देखना, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरा डिज़ायर अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जिस टाइम पे आप दीवार को हटा लोगे वो तुरंत ही आपके पास मैनिफेस्ट होके आ जाएगा। कितना टाइम लगता है मैनिफेस्ट होने में? 1 सेकंड ही तो लगेगा। वो जॉइनिंग लेटर आने में, या ऑफर लेटर आने में, या फिर जो भी आप एसपी से चाहते हो वो सब आने में कितना टाइम लगेगा? विदिन ए सेकंड, है ना। वो एक नोटिफिकेशन आएगा या फिर एक कॉल आएगा, बस खत्म, बात खत्म। तो बस कभी भी हो सकता है। सो बस परसिस्ट करो, अपना काम है सिर्फ परसिस्ट करना, बाकी चीज़ें हो जाएगा अपने आप, ठीक है। सो गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि आप कभी भी अब टाइम पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करोगे कि इतना टाइम से कर रहा हूँ, उतना टाइम से कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप कभी नहीं करोगे, राइट। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को, न्यू रियलिटी को आप क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।